नीट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है। यानी कि री नीट होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और साथ ही साथ एनटीए ने इस पे क्या जवाब दिया है, इस पूरी बात का विवरण इस वीडियो में होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि री नीट क्यों होना था। री नीट इसलिए होना था, इसके पीछे 3 कारण थे जो कि हर स्टूडेंट जानता होगा, लेकिन एक बार मैं उसको समराइज कर देता हूं। पहला तो जिस दिन नीट का पेपर था उस दिन कुछ बच्चों को ऐसा पेपर मिल गया था जिसमें सभी क्वेश्चन पे ऑलरेडी टिक थे, यानी कि सभी क्वेश्चन पे ऑलरेडी टिक थे कि ये वाला आंसर सही है। उन बच्चों ने जब वहां पे इसका शोर मचाया, लोगों को बताया कि इस पेपर में तो ऑलरेडी टिक है, तो उन बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया गया और वो पेपर छीनकर एक नया पेपर दिया गया, जो कि इसका वीडियो वायरल हुआ था। हमने भी लाइव नहीं देखा था, लेकिन कहने का मतलब है कि वीडियो देखा था और हम लोगों ने भी लोगों तक, अपने स्टूडेंट जो भी हमारे मतलब स्पार्कअप क्लासेस पे जुड़े हैं, उनको बताया गया था, उस पे वीडियो भेजा भी गया था। तो पहला कारण तो ये था कि जिस दिन पेपर होगा था उस दिन पेपर लीक होने का चांस था, जिसका कोई विशेष पुख्ता रीजन नहीं मिला, इसीलिए शायद इस पे क्या बोलते हैं सवाल उठे नहीं। दूसरी अगर मैं बात बता दूं कि जिस दिन रिजल्ट आया, यानी कि नीट का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 67 स्टूडेंट, यानी कि 67 स्टूडेंट पूरे में पूरे मार्क्स पाए, यानी कि 720 में 720 मार्क पाए। 67 स्टूडेंट का पूरे में पूरे मार्क्स पाना इतनी आसान बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि असंभव है, लेकिन लगभग असंभव ही माना जाएगा कि 67 स्टूडेंट पूरे में पूरे मार्क्स पा जाए। तो दूसरा हम लोग का जो मतलब शक जाता है, जो डाउट जाता है, वो इस पर जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात था कि कुछ स्टूडेंट जो सेकंड रैंक के स्टूडेंट थे, जो थर्ड रैंक के स्टूडेंट थे, उन्होंने 718 नंबर 719 नंबर पाए। 718 और 719 नंबर किसी भी तरीके से पाना असंभव है। जब ये सारी सवाल एनटीए के सामने रखा गया तो एनटीए ने कहा कि हम लोगों ने इनको ग्रेस मार्क्स दिया है। 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। अब बताइए, इसके पहले एनटीए ने कभी नहीं कहा था कि ग्रेस मार्क क्या है और ग्रेस मार्क क्या दिया जाएगा, लेकिन चूंकि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसने ग्रेस मार्क की बात किया। अब ऑटोमेटिक जो स्टूडेंट और जो लोगों ने कभी ग्रेस मार्क के बारे में नहीं सोचा होगा और वो अपनी बातों को छिपाने के लिए ग्रेस मार्क की बात करेगा, तो सवाल जरूर उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स जो मतलब गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो मेहनत से पढ़ने गए हैं, अलग अलग जगहों पर तैयारी कर रहे हैं, कोई खेत बेच के कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से कर रहा है, उसके सामने अचानक ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो उसको धक्का लगेगा ही लगेगा। क्योंकि हर लोग चाहता है कि अगर मेरा एग्जाम हो तो उस एग्जाम में मतलब निष्पक्षता से एग्जाम हो, यानी कि ऐसा ना हो कि मतलब क्या बोलते हैं अचानक कोई रूल आ जाए, अचानक कोई नियम आ जाए, क्योंकि वो सारे रूल सारे नियम को अपने माइंड में लेकर एग्जाम देता है और अचानक कोई रूल आ जाएगा तो उसको धक्का सा ही लगेगा। तो उसने ग्रेस मार्क्स देने की बात किया। अब बात आया कि इस पे फिर लोगों ने सवाल उठाया, हम लोगों ने भी सवाल उठाया, बाकी सब लोगों ने सवाल उठाया कि फिर से नीट का एग्जाम होना चाहिए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अभी पूरी तरह आया नहीं है। उसने 8 जुलाई को अपनी फैसला टाल दिया, नहीं 8 जुलाई को उन्होंने फैसला देने के लिए कहा। अब पता नहीं 8 जुलाई को फैसला देंगे या नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात है, हो सकता है वो फिर टाल दे। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एनटीए ने कहा है कि मैं फिर से एग्जाम कराऊंगा और उन स्टूडेंट का एग्जाम कराऊंगा जिन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, यानी जो 1563 बच्चे हैं उनका मैं री एग्जाम कराऊंगा। ठीक है, या तो अगर उनका एग्जाम नहीं होगा तो उनका ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाएगा और जो मार्क्स उनका ओरिजिनल मार्क्स है, जो मार्क्स उनको मिला है, उसी मार्क्स पे उनका क्या बोलते हैं फिर से रैंक बनाया जाएगा, ऐसा एनटीए ने कहा है। और अगर उनका एग्जाम होगा तो वो 23 जून को एग्जाम देने के लिए कहा है, यानी कि जो 1563 स्टूडेंट हैं उनका 23 जून को एग्जाम होगा और 30 जून को उनका रिजल्ट आएगा, अगर एग्जाम होता है तो। अन्यथा फिर मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा है, एनटीए ने कहा है, या तो उनका ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाएगा। ठीक, अब सवाल ये आया कि क्या सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का एग्जाम होना चाहिए, 1563 स्टूडेंट का? मेरे अनुसार तो सभी स्टूडेंट का एग्जाम होना चाहिए। अगर इसमें कहीं कुछ फॉल्ट है, कहीं कुछ फॉल्ट क्या हो, तो फॉल्ट साफ साफ दिख रहा है, बस कहने के लिए कि जैसे हर कोई मतलब पूरी तरह से नहीं कह पा रहा है, उसी तरह से शायद मैं भी नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन जान सब कुछ रहे, पता है कि ये चीज गड़बड़ हुआ है, लेकिन कह भी रहे हैं, लेकिन अब इसको सुने कौन? ठीक है ना, कह भी रहे हैं कि हाँ ये गड़बड़ हुआ है, लेकिन अब इसको सुने कौन? इसका तो मेन मतलब जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, क्योंकि हम तो मतलब सरकार से ऊपर है नहीं, हम तो मतलब कोर्ट से ऊपर है नहीं, हम लोग सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। तो मेरे अनुसार तो सभी स्टूडेंट्स का क्या बोलते एग्जाम होना चाहिए, और ऐसा एग्जाम होना चाहिए कि दोबारा फिर ऐसी गलती ना हो। अन्यथा क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स आशा लेके जा रहे हैं उनके मन में हमेशा एक डाउट होगा कि ऐसी चीजें हमेशा बार बार अगर होता रहेगा तो किस आशा से एग्जाम देंगे। मेरे साथ भी ऐसा एक बार घटना हुआ कि मैं एक बार मतलब क्या बोलते हैं
यूपी पुलिस का फॉर्म भरा। मैं जीवन में पहली बार एक फॉर्म भरा यूपी पुलिस का। मैं भी तैयारी करके आया था, आईआईटी का एग्जाम दिया, मेरा हुआ नहीं। और मैं सोचा कहीं ना कहीं मुझे कुछ मतलब ऐसी जॉब मिल जाए। हर आदमी मतलब जब पढ़ाई करके निकलता सोचता छोटा सा जॉब ही मिल जाए, तो मैं भी जॉब की तलाश में था। तो इसमें यूपी पुलिस का क्या बोलते हैं भर्ती निकला था। मैंने फॉर्म भरा और एग्जाम देने गया, बाद में चला पेपर लीक हो गया। तब से मैंने दोबारा कोई एग्जाम नहीं दिया। हर एग्जाम के बाद अगर पेपर लीक हो जाएगा या हर एग्जाम के बाद अगर ऐसी चीजें हो जाएंगी तो बच्चा किस हिसाब से पढ़ेगा और बच्चा क्या सोच के पढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। तो हम सबको मिलकर इस पर आवाज उठाना चाहिए। कुछ ऐसा अगर पढ़ाई हो रही है, अगर एग्जाम्स हो रहा है, तो एकदम निष्पक्षता के साथ हो, एकदम ईमानदारी के साथ हो, तब तो उस पढ़ाई का मजा है। अन्यथा फिर पढ़ाई का मजा नहीं है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, आप बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे, लेकिन नौकरी वो ले जाएगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, जो नकल करके ले जा रहा है। तो इस पे बिल्कुल सरकार को बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कड़ा कदम उठाना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। काश अगर मैं मतलब उनके जगह पे होता तो मैं ऐसा कदम उठाता कि दोबारा कभी कोई काम ना कर पाता। लेकिन उसके बाद भी मेरा यही मत है, मेरा मतलब मेरा तो यही सुझाव है कि अगर एग्जाम हो तो सबका हो, अन्यथा फिर कोई और फैसला हो, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। इसके बाद भी अगर मुझे कोई भी अपडेट्स मिलता है तो मैं और सुमन मैम तुरंत आपको वो अपडेट्स पहुंचाएंगे। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जितना से जितना हो सके हेल्प कर सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।